11 सितंबर 2022 को गुजरात का रहने वाला प्रभात शर्मा एक 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने कॉलेज हॉस्टल में जाके सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने से पहले वो एक सुसाइड नोट लिखता है जिसमें वो अपने पापा को लिखता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़वा दिया। जब पुलिस आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि पिछले 1 साल से प्रभात जो है ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे गेम्स खेलता था और कर्जा लेकर के उन गेम्स में पैसे लगा रहा था। अमीर बनने की चाहत में उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा लिया और उसके बाद जब कोई और उसके पास रास्ता नहीं बचा तो उसने सुसाइड कर लिया। एक रिसर्च के अंदर यह पता चल रहा है कि 95% लोग जो फैंटेसी गेम्स के ऊपर पैसे लगाते हैं वो अपना पैसा हार जाते हैं। और ऐसा क्या है इन गेम्स के अंदर कि इतने लोग पैसे गंवाने के बाद भी लोग गेम्स खेलते हैं और इन कंपनीज को भर भर के प्रॉफिट देते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज लगाती है कंपनियां और ऐसा क्या गलत हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर कि कंपनीज तो अपना प्रॉफिट हर साल डबल कर रही है लेकिन 95% से भी ज़्यादा लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं। और एक बार अगर आप इस गेम को खेलने लग जाते हो तो क्यों आप इस गेम से बाहर नहीं निकल पाते। नमस्कार, मैं हूं सुनील जहांगीर, आप देख रहे हैं हाइक मी लाइव। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के इसी एक डार्क सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स और कौन सी स्ट्रेटजीज ये कंपनीज लगाती हैं जिनसे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है और ये कंपनीज अपना प्रॉफिट हर साल डबल करती जा रही है। मैं गैम्बलर नहीं, इन्वेस्टर और मैं चाहता हूं आप लोग भी इन्वेस्ट करना सीखें। It's just a scam. The fact that nobody can win, we only want losing customers. That's it. ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। Addiction is not a failure of will. It is a brain disorder which is preyed upon by the gambling industry. इन गेमिंग फैंटेसी इंडस्ट्री का लीडर है ड्रीम 11 जो कि 75% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, जिसके पास में 16 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। और यहाँ पर इसी कंपनी ने मार्केट के अंदर सबसे पहले ये फैंटेसी गेमिंग का कंसेप्ट शुरू किया था इंडिया के अंदर। तो ऐसा क्या करती है कंपनियां जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ इन्वॉल्व होते हैं और अपना पैसा इन प्लेटफॉर्म्स को दे देते हैं और हार जाते हैं। तो इस एंडलेस ट्रैप की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे हुक के साथ में जहां पर कंपनीज आपको नो गैम्बलिंग नो लक गेम के साथ में स्टार्ट करती है और यहां पर आपको बताया जाता है कि जितने भी गेम्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स गेम्स आपको खिलाते हैं, ये सारे के सारे स्किल बेस्ड गेम है, कम्युनिटी गेम है, ऑनलाइन गेम है जिनके अंदर आपको अपना नॉलेज लगाना है और उसके बाद में ही आप जो है इनसे अर्निंग कर पाओगे। तो इस तरह से आपके माइंड को ये विश्वास दिलाया जाता है कि इसके अंदर आप कैसे भी गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। और यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बार बार इन एड्स को देख करके ये मान लेता है कि अगर मैं इन गेम्स को खेलता हूं तो मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा और साथ ही साथ मैं अपनी स्किल्स को काम में ले रहा हूं, अपने नॉलेज को काम में ले रहा हूं, जिससे कि मेरे जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इन्हीं हुक्स के साथ में ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं आप लोगों की ऑनबोर्डिंग। और आता है इनका यहाँ पे दूसरा स्ट्रेटेजी। इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर ये स्टार्ट करते हैं अपना एड ऐसे लोगों के थ्रू कन्वे करवाना जिनको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जिनकी फेस की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा हो। और यहाँ पर आपको एड में देखने को मिलते हैं आमिर खान, MS धोनी, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा जैसे फेसेस जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें बिठा लेते हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस चीज को मानने लग जाता है कि जब इतने बड़े फेसेस इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी नुकसान कैसे हो सकता है। इन फेसेस से एडवर्टाइजमेंट करवाने के बाद में इनकी आती है तीसरी स्ट्रेटेजी, जहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है कि मैं इस गेम को खेलूं या ना खेलूं, खेलूं या ना खेलूं। और ये आपको एड के ऊपर एड दिखा करके, यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीपल एड्स थ्रो करेंगे, मल्टीपल एड्स आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगे न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी आप ओपन करोगे वहां पर आपको इन फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स के गेम्स आपको खेलने के लिए बार बार मजबूर करेंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल इतना ट्रिगर कर देंगे कि आप कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हो कि मैं इस गेम को एक बार तो ट्राई कर ही सकता हूं। फिर आती है इनकी यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, जहां पर ये बहुत ही कम एंट्री बैरियर रखते हैं और यहाँ पर एंट्री बैरियर के नाम पे ये आपको केवल और केवल 50 रुपए की फीस लेते हैं और आपको करोड़ों जीतने का
लालच देते हैं और यहीं से इनकी अगली स्ट्रेटजी शुरू होती है, जहां पर ये आपको इतनी ग्रीड दे देते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस गेम को खेलने पे मजबूर हो जाता है और यहां पर आपको केवल 50 रुपए से करोड़ों जीतने का लालच जो है वो जाग जाता है और आप इन गेम्स को खेलने लग जाते हो। ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको बार बार एड इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल इन गेम्स के लिए तैयार हो जाए और कहीं ना कहीं ये मानने लग जाए कि मैं इनसे पैसा कमा सकता हूं। यहां पर आपको फेक टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाते हैं, फेक रिव्यूज दिखाए जाते हैं और कंपनीज के अंदर आपको ऐसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, स्टोरीज दिखाई जाती है जिनमें कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इन गेम से पैसे जीते हैं और वो देख करके आपकी ग्रीड जो है वो और ज्यादा ट्रिगर यहाँ पे होती चली जाती है। जैसे आप इस गेम को ऑनबोर्ड करोगे, आपसे यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस ले ली जाएगी आपकी डिवाइसेस की। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आपकी यहाँ पे लोकेशन, आपके कैमरा एक्सेसेस, आपके गैलरी एक्सेसेस, यहाँ पे बहुत से एक्सेस यहाँ पे लिए जाते हैं। डाटा के बाद में आपकी बनती है कस्टम प्रोफाइल, यानी कि ये कंपनियां जो है वो पूरे डाटा को एक जगह लेके आती है, फिर आपके कस्टम प्रोफाइल बनाएगी, आपकी सैलरी कब आती है, आपका स्पेंडिंग बिहेवियर कैसा है, आप कौन सी जगह पे रहते हो, आप कितना कमाते हो, आप क्या क्या एप्लीकेशंस फोन के अंदर रखते हो, आप कितना खर्चा करते हो, ये सब चीजें अपने डाटा को स्टोर करके, अपने डाटा को एनालाइज करके कंपनी आपकी प्रोफाइल में ऐड करती है और ऐड करने के बाद में आपको उसी तरीके से ऐड जो है वो दिखाई जाते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पर ट्रिगर किया जाता है। और यहाँ पर इनकी एक और स्ट्रेटजी सामने आती है, जहां आप जब भी गेम्स को खेलना शुरू करते हो तो पहले तो आपको ये लगता है कि मैं बहुत पैसे जीतने वाला हूं, मैं जीत जाऊंगा इस गेम के अंदर, बट एट द एंड जब गेम खत्म होने वाला होता है तब आप अपने सारे पैसे हार जाते हो। और यहीं पर इनकी एक और डार्क स्ट्रेटजी सामने आती है। जब भी आप किसी गेम को हारते हो ये आपके ईगो को ट्रिगर करता है और जब भी बात ईगो पे आ जाती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि मैं हार कैसे गया, मुझे तो जीतना था और अगर मैं यहाँ हार गया, कुछ मार्जिन से अगर मैं हार गया, यानी कि 1% से अगर मैं हार गया हूँ यहाँ पे, तो मैं अगले गेम में और ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा और ज्यादा रिसर्च करूंगा और उसके बाद में इस गेम को खेलूंगा और यहीं पे आप इनके जाल में फंस जाते हो। यहीं से शुरू होता है इनका एक ऐसा गेम जहां से आप कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि इन गेम्स के अंदर जहां पर एंट्री बैरियर बहुत ही कम है वहां पे एग्जिट बैरियर बहुत ही बड़ा होता है। जब तक आप 200 रुपए से ज्यादा यहाँ पे नहीं कमा लेते हो इन गेम्स के अंदर, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते और जैसे ही आप बार बार इन गेम को खेलते हो आप यहाँ पे इनके एडिक्टेड हो जाते हो और इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज को मिला करके ये अपना पूरा ट्रैप तैयार करते हैं, जिसके अंदर आप एक बार फंस गए तो उसके बाद में आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इन कंपनीज का सबसे बड़ा पिलर यहाँ पे रहता है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ये अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू ही अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड और रिटेन यहाँ पे कर पाते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यहाँ पे इनकी कैसी होती है और रिटेंशन के लिए ये आपके ईगो और ग्रीड दोनों को ही यहाँ पे बढ़ाते रहते हैं। और जब भी आप यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए जाते हो तो केवल और केवल उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा टारगेट किया जाता है जिनकी स्पेंडिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी यहाँ पे इनकम लिमिटेड होती है, यानी कि ये कभी भी हाईली इनकम वाले लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, ये उन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे जो महीने का 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये उनको टारगेट करेंगे जो या तो अभी 18 से 35 साल की एज गैप के अंदर है और या फिर जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक अर्निंग अपने बिजनेस के अंदर या फिर अपने जॉब के अंदर कर पा रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं ये केवल उन्हीं को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो लोग अच्छा कमाते हैं, जो अच्छे से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उनको ये चीज पता है पैसा बनाने का कोई भी जो शॉर्टकट नहीं होता, ये केवल और केवल आपको मेहनत से ही मिलेगा। और जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे लोअर कैटेगरी से आते हैं, इनकम कैटेगरी से आते हैं, जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक पैसा कमाते हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं कि आप 50 रुपए की एंट्री फीस दो और हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और प्लेटफॉर्म पे आकर के आप यहाँ पे करोड़ों कमा सकते हो और इन्हीं कमाए हुए करोड़ों रुपए से आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक होप बेची जाती है, आपको यहाँ पे ग्रीड बेचा जाता है। आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। जितने भी यहाँ पे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी यहाँ पे फैंटेसी एप्स हैं जो आपको इस तरह की 50 रुपए वाली स्कीम देते हैं या इससे भी कम की स्कीम देते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और आकर के यहाँ पे आप जो है अपने प्रेडिक्शंस दो, अपनी फैंटेसी गेमिंग की जितनी भी नॉलेज है उसको लगा करके आप यहाँ पे करोड़ों जीतो, तो ऐसी ट्रिक्स में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पर आप
आपका जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, चाहे वो 100 रुपए का हो जाए, 200 का हो जाए, 300 का हो जाए, उस प्रॉफिट के ऊपर आपने जितना टाइम स्पेंड किया है वो कभी भी वर्थ इट नहीं रहेगा और आप जो है इन एप्स के थ्रू कभी भी अमीर नहीं बन सकते। यही यहाँ की डार्क रियलिटी है, यही यहाँ का कड़वा सच है, क्योंकि इन गेम्स के अंदर केवल और केवल यहाँ पे जीतने वाले 1 या 2 बंदे होते हैं, वो भी कई हजारों के अंदर, और वो भी इन कंपनीज की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर ये कंपनीज किसी को जिताएगी नहीं, अपना पैसा जो अगर किसी को देगी नहीं, तो गवर्नमेंट जो है वो इनको यहाँ पे बैन कर देगी। पूरा का पूरा गैम्बलिंग का यहाँ पे सीन बन जाएगा और गैम्बलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है इस कंट्री के अंदर, और इसी वजह से जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपना कुछ पैसा जो है वो इनको बांट देती है और कुछ पैसा जो है वो अपने पास में रख लेती है। इसलिए जब भी आपको ऐसे एड्स दिखे, एड्स को रिपोर्ट कर दीजिए, और रिपोर्ट करने के साथ ही साथ में आप जो है ऐसे ब्रांड्स के एड जब भी आपको दिख रहे हो उनको तुरंत ही स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करने के लिए ये किसी भी तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो लगा सकते हैं। और एज ए मार्केटर मुझे पता है कि कंपनी जो किस लेवल तक जा सकती है, आपके किस डाटा को एक्सेस करके आपको कितना मैनिपुलेट कर सकती है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर ऐसा कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की सोच रहे हो या आपने इंस्टॉल किया है तो उसको जितना हो सके उतना जल्दी डिलीट कर दीजिए या फिर कभी भी इंस्टॉल ना कीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आपने 150 रुपए कमा भी लिए तो भी आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क लेके आ सकता है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपने जाना होगा कि ये जो ऐप्स हैं ये कैसे आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज जरूर से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं, और ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन सब स्कैम्स के बारे में पता चल सके। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।